Good morning to all of you. In the previous class, we have discussed about reproduction, a basic introduction about it, why it is essential for us. Next, we have discussed about its types, asexual and sexual, and we have discussed about the two modes of the asexual reproduction, that is budding and binary fission. Right? Today, we will discuss about the sexual reproduction of and animals, sexual reproduction in animals. Okay, we have discussed asexual reproduction and now we will do sexual reproduction. Okay, so if we talk about the sexual reproduction, in sexual reproduction there are two parents are involved. We have previously discussed about the asexual reproduction in which only a single individual, a single parent is involved, right? And in sexual reproduction two parents are involved, that is one is male and second one is female parent, right? So in asexual reproduction we have discussed that there is no production of gametes, but in sexual reproduction there is the formation of gametes, that is the male parent produces the male gamete and the female produces female gamete, right? जो मेल गैमेट होगा इट इज़ नॉन एज स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज नॉन एज ओवम. ठीक है, ओवम और एग और ओवा. ओके, we can say any of these. If we talk about the basic structure and the basic functioning of sperm and ova, that sperm is motile. मोटाइल का मतलब क्या होता है बेटा? मोटाइल मतलब जो मूव कर सकता है, विच हैव द एबिलिटी टू मूव. ठीक है, तो स्पर्म के पास ये एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है. अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है, फ्रिक्वेंटली मूव कर रहा है, तेज़ी से मूव कर रहा है, देन दैट इज़ नॉन एज एक्टिव. दैट्स वाई स्पर्म इज़ ऑल्सो एन एक्टिव सेल. ठीक है, स्पर्म क्या होता है, एक्टिव होता है. अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा कि कैसा स्ट्रक्चर इसका लॉन्ग है और इलोंगेटेड है. अगर हम बात करें ओवा की, ओवा क्या है, राउंड है, सर्कुलर है. ठीक है, ओवल शेप का भी हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है, जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, इन दोनों के फ्यूजन को ही क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ठीक है, तो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote is formed. Okay, after the fertilization zygote is formed. Clear? after fertilization zygote is formed. Okay, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे, स्पर्म के एक बार स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए आप. ठीक है, तो किसी भी स्पर्म के अंदर तीन तरीके से हम उसे क्लासीफाई करते हैं. जो आपको ऊपर की तरफ इसका ब्रॉड सा दिखाई दे रहा है पोर्शन, दैट इज़ नोन एज हेड ऑफ द स्पर्म, जो जाके क्या करेगा, ओवम को, ओवम के अंदर जाके फ्यूज़ करेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज़ द मिडल पीस. इस मिडल पीस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर हम कह सकते हैं ये क्या होते हैं, पावर हाउस होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे स्पर्म को. ठीक है, तो हेड का क्या काम होता है, हेड का काम होता है टू इंसर्ट इटसेल्फ इनटू द ओवम. ओवम के अंदर अपने आप को इंसर्ट करने का काम कौन करता है, हेड. अब इस स्पर्म को एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, इस मिडल पीस के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है वो इसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मूवमेंट के लिए, मूव करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट इज दिस टेल. ये जो लॉन्ग एंड इलोंगेटेड टेल है इसकी स्पर्म की, ये इसे हेल्प करती है इन द ईजी मूवमेंट, ताकि ये मूव कर पाए फ्रॉम द मेल बॉडी टू द फीमेल बॉडी थ्रू वजाइना. ठीक है, नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवा. अगर हम ओवा की बात करें तो एट अ टाइम ओनली वन ओवा इज रिलीज्ड इन द फीमेल बॉडी, जबकि अगर हम बात करें स्पर्म्स की तो स्पर्म्स जो होते हैं किसी भी मेल बॉडी के अंदर मिलियंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और एट अ टाइम जब इजैकुलेशन होता है तो उस टाइम पे भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं रिलीज होते हैं. राइट, सो इन ओवा this sperm head get fused
and there is fusion of male and female gamete, that is sperm and ova, and this process is known as fertilization, and due to this process a zygote is formed which later develops into a baby of the same species. I think this is clear to all of you. Okay, so if we talk about the type of organisms, there are two types of organism, right? One is unisexual and another one is bisexual. यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? यूनि का मतलब क्या होता है? वन, ठीक है? वो ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, डॉग्स, कैट्स, इन सभी के अंदर क्या होता है? एक टाइप का ही गैमेट प्रोड्यूस होता है, ठीक है? इसीलिए मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है, ठीक है? अगर हम बात करें बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म की, तो बायसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जिसके अंदर टू टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? जिसके अंदर भी टू टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं उसे हम बोलते हैं बायसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, या फिर हम उसे बोल सकते हैं हर्माफ्रोडाइट, राइट? एग्जाम्पल क्या होंगे हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स के? तो फर्स्ट इज कॉकरोच, लीच, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ hermaphrodite organisms, or we can say bisexual organisms. Okay, so the next topic is the type of fertilization. Okay, we have already discussed about fertilization. It is simply the fusion of male and female gamete that leads to the production of zygote. It is known as fertilization. If we talk about the types of fertilization is of two types, ठीक है? fertilization two types का होता है. First is external fertilization and second is internal fertilization. If we talk about external fertilization, external का मतलब क्या होता है? बाहर, ठीक है? outside, ठीक है? external fertilization का मतलब होता है outside of the body. इसके अंदर क्या होता है? वो फर्टिलाइजेशन जो मेल और फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, राइट? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फ्रॉग की, तो मेल और फीमेल फ्रॉग अपने अपने गैमेट्स को वाटर के अंदर रिलीज कर देते हैं और उन्हीं के फ्यूजन की वजह से क्या होता है? ज़ाइगोट फॉर्म होता है, जो कि लेटर डेवलप करके अपनी डिफरेंट लाइफ साइकिल के थ्रू टेडपोल एंड देन अडल्ट फ्रॉग के अंदर वो क्या हो जाता है? फाइनली कन्वर्ट हो जाता है, right? So it takes place in fish, frog. Okay, then comes the internal fertilization. If we talk about the internal fertilization, internal means inside. Okay, it is a type of fertilization that takes place inside the female body. जो fertilization female body के अंदर हो रही है उसे हम बोलते हैं internal fertilization, ठीक है? इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? जो मेल होता है अपने गैमेट्स को फीमेल बॉडी के इनसाइड इंसर्ट करता है और फ्यूजन जो होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ठीक है? दैट्स व्हाई दिस फर्टिलाइजेशन इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है? इट अकर्स इन ह्यूमंस, कैटल्स, कैट्स, इंसेक्ट्स. ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Okay, so there is an amazing fact about a sea horse. जैसा कि अगर हम देखते हैं अपने आसपास कि जितने भी फीमेल्स होती हैं वो बेबी को कैरी करती हैं, राइट? फ्यूजन जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, अभी मैंने आपको बताया. बट अगर हम बात करें सी हॉर्सेस की, तो सी हॉर्सेस के अंदर क्या होता है कि जो फीमेल होती है, फीमेल सी हॉर्स जो होती है वो अपने एग ले करती है, एग प्रोड्यूस करती है, वाटर के अंदर रिलीज़ कर देती है, राइट? जो मेल सी हॉर्स होता है उसके पास एक पाउच होता है और उन पाउचेस के अंदर उन एग्स को वो फिल कर लेता है, राइट? अब जो स्पर्म्स हैं मेल के वो उस पाउच के अंदर जाते हैं, उस पाउच के अंदर रिलीज़ होते हैं और जो एग हैं ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट और जो स्पर्म्स रिलीज़ हुए हैं आपस में फ्यूज़ होते हैं और ज़ाइगोट का फॉर्मेशन होता है,
ठीक है। और जब तक वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो जाते हैं सारे सी हॉर्सेस, बेबी सी हॉर्सेस, तब तक वो मेल पाउच के अंदर ही रहते हैं। तो इन सी हॉर्सेस इट इज़ एक्चुअली अ मेल who produces, or we can say who give birth to the baby seahorses. Okay, I think it is very clear to all of you. Then comes a term that is IVF or in vitro fertilization. आपने बहुत सारे होर्डिंग्स के ऊपर जितने भी है ना मैटरनल या फिर हम कह सकते हैं गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके होर्डिंग्स के अंदर आपने काफ़ी बार इस नेम को सुना होगा, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. व्हाट डज इट मीन? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और वी कैन ऑल्सो से टेस्ट ट्यूब बेबी. ठीक है, कुछ ऐसी फीमेल होती हैं या फिर कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जिनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनकी बॉडी के अंदर, जो एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बर्थ नहीं दे सकते हैं बेबी को. तो उनके लिए क्या होता है कि बॉडी के बाहर क्या किया जाता है, जितने भी जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है उनका फ्यूजन करवा के, और जो जाइगोट फॉर्म होता है उसे फीमेल बॉडी के अंदर आफ्टर सम टाइम इंसर्ट कर दिया जाता है. और उसकी जो डिलीवरी होती है, जो उसका बाहर आना होता है, वो एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू होता है, नेचुरल बर्थ की तरह होता है. बट जो स्टार्टिंग में हमने टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया, दैट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ओके, I think it is clear to all of you. Thank you so much. If you are having any doubt, you may ask. Okay, thank you.